इधर महाराज भगवान श्री राघवेंद्र दशरथ नंदन मुनिमन मानस मराल भगवान श्री राघवेंद्र चित्रकूट की यात्रा से महाराज पंचवटी में आ गए। अपने पिता का वचन मानकर 14 वर्ष की वनवास की लीला में भगवान 11.5 वर्ष चित्रकूट में रहे। कुछ विद्वान कहते हैं कि 13 वर्ष चित्रकूट में रहे। इसलिए चित्रकूट बहुत पावन तपस स्थली है, कोई साधारण भूमि नहीं है। चित्रकूट जहां अपने चित्र को कूट दिया जाता हो, यानी देह के अभिमान से ऊपर उठ करके व्यक्ति जब ब्रह्म के ध्यान में, राम के ध्यान में तप करने लगता हो, वही तो स्थान चित्रकूट है, जहां देह अभिमान से ऊपर उठ करके ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करता है साधक। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग सनेघवन सिय रघुवीर बिहार, सिय रघुवीर बिहार। तो चित्रकूट पावन स्थली है। भगवान 11.5 वर्ष और दूसरे विद्वानों की मान लें तो 13 वर्ष चित्रकूट की धरती पर रहे। और वहां से महाराज छत्तीसगढ़ दंडकारण्य होते हुए महाराज महाराष्ट्र की भूमि नासिक में गोदावरी के तट पर पंचवटी में पहुंचे। और महाराज पंचवटी में पहुंचे और वहां क्या घटना घट गई। एक दिन रावण की बहन आई और क्या कहती है, राम जी के भुवन मोहन सौंदर्य को देखा शूर्पणखा ने, महाराज आसक्त हो गई, वेश बदल करके पहुंची और कहने लगी, तुम सन पुरुषना मोसना, तुम सन पुरुषना मोसना रे, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। श्री हरि शूर्पणखा पंचवटी में पहुंची और कहने लगी, तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं और मेरे जैसी कोई नारी नहीं, और ये संयोग विधाता ने ही लिखा है। एक महात्मा कहते थे कि हमारे राम जी हीरो हैं, हीरो।
तो हमने कहा कि हीरो कैसे हैं? बोले हीरो पर ही लोग आकर्षित होते हैं। तो हमारे राम जी हीरो हैं, इसलिए तो शूर्पणखा आसक्त हो गई। तो हमने कहा कि हीरो का मतलब क्या होता है? बोले हीरो में 4 अक्षर हैं, HERO मिला के हीरो होता है। बोले H का मतलब हैंडसम, राम जी हैंडसम है। भुवन मोहन सौंदर्य है राम जी का। बोले फिर? बोले ई से मतलब एजुकेटेड, हमारे राम जी शिक्षित हैं। प्रातः काल गुरु ग्रह पढ़न गयौ रघुराई, गुरु ग्रह पढ़न गयो रघुराई। अल्प काल सब विद्या पाई, अल्प काल सब विद्या पाई। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई। मानस की यह पंक्ति संकेत करती है कि मेरे राम जी पढ़े लिखे हैं। तो ई का मतलब एजुकेटेड, और महाराज आर का मतलब रेगुलर, और ओ का मतलब ओबीडेंट, आज्ञाकारी। गुरु जी ने कहा कि पूजा के लिए पुष्प चाहिए, तो तुरंत भाई के सहित पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने के लिए चले गए। और इतने आज्ञाकारी हैं कि स्वयं राम जी कहते हैं, हम पीतु बैचैन मान बन आए, हम पीतु बैचैन मान बन आए। पिता की आज्ञा मान करके जो 14 वर्ष के लिए जंगल में आ गया हो, विचार करिए उससे बड़ा आज्ञाकारी और कौन हो सकता है। पितु हम पितु बैचैन मान बन आए, हम पितु बैचैन मान बन आए। हम पिता की आज्ञा मान करके जंगल में आ गए। तो हमारे राम जी तो हीरो हैं, और महाराज हीरो को देख करके कौन आसक्त नहीं होगा। इसलिए तो पंचवटी में शूर्पणखा ने कह दिया, तुम सम पुरुष ना हम सम नारी, तुम सम पुरुष ना ओ सम नारी। ओ सम पुरुष ना मो सम नारी। तुम सम पुरुष ना मो सम नारी। यह संयोग विधि रचा विचारी। यह संयोग विधि रचा और महाराज आप जैसा कि कथा से परिचित हैं, जब वेश बना करके आई तो भगवान कहते हैं मुझे बनावट पसंद नहीं है, रुचिर रूप धरि प्रभु पह आई, जैसी थी वैसी नहीं आई। परमात्मा कहता है आप जैसे हैं वैसे ही मेरे समक्ष प्रस्तुत हो जाइए, क्योंकि मुझे बनावट अच्छी नहीं लगती।
और हमेशा बनावट पर चोट करते हैं। भगवान बनावट पर चोट करवा देते हैं अपने अनुगामी भक्तों से। मंथरा भी बन करके आई थी, तो शत्रुघ्न जी ने लात का प्रहार कर दिया। बसन विभूषण विविध बनाई, गोस्वामी जी मंथरा के लिए लिखते हैं, बसन विभूषण विविध बनाई, बन करके आई थी। तो भरत जी ने संकेत किया, तो शत्रुघ्न जी ने पीछे कुबड़ में लात का प्रहार कर दिया, और ये शूर्पणखा भी बन करके आई। और जब कोई बन करके आता है तो भगवान कहते हैं मुझे बनावट अच्छी नहीं है, मुझे बनावट पसंद नहीं है। और भगवान ने लक्ष्मण को संकेत किया, लक्ष्मण इसकी बनावट पर प्रहार कर दो, क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल जन सन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। मुझे बनावट अच्छी ही नहीं लगती, मैं दंभी और कपटी भक्तों को स्वीकार नहीं करता। और महाराज क्या हुआ आप जानते हैं, लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। और यहां पर एक जीवन प्रबंधन का सूत्र मिलता है, और वो सूत्र ये है कि शूर्पणखा ने जब राम जी के समक्ष ये प्रस्ताव रखा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, ताते अवलग रहूं कुंवारी, और आप जैसा पुरुष नहीं, मेरे जैसी नारी नहीं, तो क्यों ना गठबंधन हो जाए। तो राम जी ने उस समय जब शूर्पणखा प्रस्ताव दे रही थी, तो उस समय राम जी क्या करते हैं वही आपको करना चाहिए। जीवन में जब भी आपके सामने ऐसी परिस्थिति आए, तो आपको वही करना चाहिए जो राम जी ने किया। राम जी बात कर रहे हैं शूर्पणखा से, और देख किसको रहे हैं, श्री सीता जी। राम जी की दृष्टि वैदेही की ओर है, और आप ऐसे समझने की चेष्टा करिए कि शूर्पणखा वासना है, और जब जब जीवन में वासना का आक्रमण हो, तब आपकी दृष्टि देही की ओर नहीं बल्कि वैदेही की ओर होना चाहिए, तो आप वासना के आक्रमण से बच जाए। और एक और संकेत है, लोक व्यवहार में भी अगर इस जीवन प्रबंधन के फॉर्मूले को समझे, तो जीवन में जब भी वासना आक्रमण करे, तो आपको अपनी व्याहिता की ओर दृष्टि रखना चाहिए, मार्ग में मिली हुई पर स्त्री की ओर नहीं।